और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जितने कार्यकर्ता यहाँ पधारे हैं, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक कार्यकर्ता को तन मन धन से कुलदीप शाह का साथ देना है और प्रति कार्यकर्ता को सिर्फ 10-10 वोटर एकत्रित करने हैं। कुलदीप शाह निसंदेह अपने विधानसभा से निकलेंगे। मैं एक आपको छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, दूध ले गए कोई बात नहीं, दूध ले गए कोई बात नहीं, चावल ले गए कोई बात नहीं, दूध ले गए कोई बात नहीं। उस परिवार को मुआवजा दिलाने के लिए उस परिवार के साथ खड़े रहे, मैंने देखा है मेरी आंखों से। दूसरा, बहुत सारे नेता है आके चले गए, लेकिन दिन रात मेहनत की, इसी पंडाल में, इसी पुराना बस स्टैंड से विशाल जनसभा हुई और ज्ञापन देने के लिए कुलदीप शाह ने काफी मेहनत की। उस समय भी हर छोटे से छोटे परिवार के साथ कुलदीप शाह को मैंने खड़ा देखा है, आपने खड़ा देखा है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि ऐसे जन नेता को, नेता नहीं है, हमारा मित्र है वो, हमारा सबका बेटा है वो, इस मावली को प्रगति के पथ पर ले जाने वाला है वो। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि सभी उनका सहयोग करें। आज आप सिर्फ ये भीड़ देखने नहीं आए हो, उनका सहयोग करने आए हो। आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आज यहाँ से शपथ लेके जाएंगे, मैं कम से कम 10 या 20 से वोट कुलदीप शाह को दिलाने की कोशिश करूंगा। कोशिश ही नहीं करूंगा, लाऊंगा। मैं इसीलिए एकत्रित हुआ हूँ यहाँ, सिर्फ एक फोन पर, एक मैसेज पर। इसीलिए हम सभी एक जवान सम्मानित मंच, हमारे मावली क्षेत्र से जन जन के लाडले युवा कार्यकर्ता सभी को मंच पे विराजमान कितावत साहब, हमारे फलेजड़ा राव साहब और पूरे मावली तहसील से पधारे हुए नागरिकों का, मातृशक्तियों का हार्दिक अभिनंदन। आज इस प्राण जाए पर प्रण नहीं जाए, भगवान राम जब अयोध्या पधारे थे उस समय घर घर दीप जलाई और अपने को सबको इस दीपावली के दिन कुलदीप के नाम से दीप जलाना है हर घर के अंदर। और मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ, भाई कुलदीप सिंह जी से मेरा, सोना हमेशा जितना तपता है, जितना पिटता है, उतना चमक देता है। तो आज जितनी जो पब्लिक देखने को मिल रही है, कुलदीप सिंह जी सेवक हैं, हमेशा जनता के बीच में सबके सुख दुख के साथी रहे हैं। इसलिए ये संकल्प लेकर के जाएंगे कि कुलदीप सिंह जी को 20,000 से ज्यादा मतों से विजय करके हम विधानसभा पहुंचाएंगे। ये हमारा संकल्प है। और जिस तरीके से जो लोग आए हैं, कोई किसी ने किसी को फोन नहीं किया है, सब अपने अपनी मर्जी से आए हैं, अपने मन से आए हैं। जब कल ये सूचना मिली थी, मिलने के बाद में लोगों के अंदर जो मन में जो पीड़ा हुई, उस पीड़ा से कई लोगों ने रात भर नींद नहीं निकाली। मैं खुद यहाँ 9 बजे आ गया था इस पंडाल में, तो मेरा निवेदन था, कल से नहीं हूँ मैं ओबीसी मोर्चा का। मुझे ओबीसी मोर्चा का मुझे जिले का महामंत्री बना रखा है। कल ही मैंने मेरे पार्टी के अधिकारियों ने मेरे फोन किया, आप पदाधिकारी हो? मैंने कहा आज से मैं पदाधिकारी नहीं हूँ, आप अपना पद आपके पास रखिए, मैं कुलदीप सिंह जी के साथ हूँ। तो मैं आज से मैं सारे भारतीय जनता पार्टी के सारे पदों से इस्तीफा देता हूँ इस मंच से। दूसरा, मैं किशन लाल घोटे में हूँ। एक वो समय था जब मां पंडित दया ने अपने पुत्र का बलिदान देके महाराणा उदय सिंह जी की रक्षा की। अब वही इतिहास दोहराएंगे। मैं कुलदीप सिंह जी से एक वादा करता हूं कि हम गुर्जर अब आपका शीश नहीं कटने देंगे, शीश पहले हम हमारा कटाएंगे, आप तक नहीं आने देंगे। सामने विराजमान सभी बड़े भाई पिता तुल्य, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। हमारे गुर्जर समाज की बेटी के साथ मांडल में दुर्घटना हुई थी, दरिंदों ने मार के बलात्कार करके उसको फेंक दिया था। हम गुर्जर समाज ने यहाँ पे ज्ञापन का एक कार्यक्रम रखा था मामले में।
सभी नेताओं को फोन किया, कोई माइकल लाल नहीं आया। ये कुलदीप सिंह जी हैं जो हमारे साथ खड़े थे। मैं एक छोटी सी बात मेरे गांव की और बताता हूँ। कुलदीप सिंह जी का कितना वर्चस्व है। अपन कुलदीप जी को क्यों जानते हैं? तो कुलदीप जी को चाहने का एक बहुत बड़ा रीजन है। मेरे गांव में एक छोटी सी घटना हो गई थी। उदयपुर में काम था, सारे नेताओं को फोन किया, साहब ये काम है, नेताजी से अधिकारी से बात कराए कि ये नेताजी हमारे एमएलए साहब हैं, कि एमएलए साहब होंगे भाई साहब, काम नहीं होगा, धन्यवाद। फिर लास्ट में घूम घुमा के मेरे को पता था ये काम कौन कर सकता है। मैं कुलदीप सिंह जी को फोन किया, कुलदीप सिंह जी का अधिकारी को फोन बात कराई तो बोले यार आपने तो यार हमको तो घायल ही कर दिया, कुलदीप सिंह जी बात करें, हमको तो काम करना पड़ेगा। ये वो हमारे कुलदीप सिंह जी हैं। मैं प्रण लेता हूँ, आज से 19 दिन हो गए बाकी हैं। सम्मानित मंच, मावली तहसील से पधारे हुए सभी वर्गों के वृद्ध एवं श्रेष्ठ एवं युवा साथियों को भुवनेश्वर सिंह साकरेडी का सादर नमन। आज अपन किस लिए यहाँ एकत्रित हुए आप सभी को मालूम है। साकरेडी की अहम भूमिका होती है मावली विधानसभा क्षेत्र में। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मैं जिस परिवार से बिलोंग करता हूँ, जिस परिवार से कुलदीप सिंह बिलोंग करता हूँ, सिंह को समझाते रहेंगे क्यों राजपूत हमेशा शहीद होने के लिए आए क्या बताओ। जब पार्टी का काम होता तब तो ये आगे करके राजपूतों आगे करते हैं। आज से 40 साल पहले की मैं आपको घटना सुनाता हूँ। 95 से जब मैं बीएसएफ में आया था, इस मावली तहसील में ये हालत थी। मावली के चौराहे पे झंडे नहीं लगा देते थे बीजेपी के। कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता आया था, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ बता देना मुझे आप। और आज इस मावली तहसील में मेरे फादर 15 साल अध्यक्ष है, मैं 10 साल मंडल महामंत्री रहा हूँ, मैं 10 साल उपाध्यक्ष रहा हूँ। और जितनी कार्य जिस शक्ति से हमने काम किया, शायद ऐसा कार्यकर्ता आपको नहीं भूतों ने भविष्य में मिलेगा ना मिलेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आज कुलदीप सिंह को इस स्थिति में लाके किसने खड़ा किया? पार्टी ने खड़ा किया, आप लोगों ने खड़ा किया? मुझे बताओ क्या जरूरत थी कुलदीप सिंह को लेने की? मेरे को बताओ। ये कोई मौका था भाई? 24 घंटे में से 18 घंटा पार्टी की और जनता की सेवा करता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आज से 4-5 साल पहले की बात है। विश्व मार्बल में मेरे गांव के एक सांगले सरदार के बच्चों की डेथ हो गई थी। भाई मुझे बुढ़िया मेरे को पता लगा कि भाई आपके लड़के की वहां घटना हो गई, उसकी डेथ हो गई। मैं भाई कुलदीप को फोन किया। आप मानते नहीं होंगे तो रीजन 1 घंटे में 4,000-5,000 लोग हमने इकट्ठा कर दिए वहां पे। और मार्बल एसोसिएशन ने हमारा हाथ जोड़ दिए, बोला आपको क्या चाहिए? 5 लाख से 10 चाहिए। हमने कहा कोई भटूरा नहीं मरा है, हमारा भाई मरा है। 31 लाख में वो फैसला टूटा था। बीच में कुछ लोग पड़ गए, बाकी वो 50 तक ले जाते हम। मार्बल इतिहास का पहली घटना है जो 31 लाख घर वाला दिला है। और दूसरे दिन वापस पुलिस केस में सबसे पहले हमारा। मैं आपको और निवेदन करना चाहता हूं, मैं याद दिलाना चाहता हूं 1971 में जब निरंजन आचार्य को यहां से कांग्रेस वालों ने टिकट नहीं दिया तो 5 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के नाम बता रहा हूं जो मेरे ख्याल से करीब सब स्वर्गवासी हो गए हैं। ठाकुर साहब गुलाब सिंह जी साकरेडी, जोशी जी दाई जी सालेरा कला, नाथूलाल जी गोकरू मावली, वेणीराम जी चौधरी मावली, भोलीराम जी डांगी सांगवा, इन सभी ने आज निरंजन आचार्य से अर्ज की थी साहब आपको टिकट दिया, कोई बात नहीं, आप एक दिन चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। वो की वो घड़ी इस बार आई है। क्या आप सभी साथ हो हमारे? सभी समाज से निवेदन करना चाहता हूं, आज अगर आप एक साथ नहीं हुए, आने वाला कल आपको भूल जाएगा और आपको पार्टी भूल जाएगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं पुनः इस भाई को आप समथिंग मोदी से जीता से ज्यादा क्या कहूँ, ये पब्लिक तो आज में समय निकाल के आई है। मेरे बड़गांव की बात कर रहा हूँ, हमारे कल नहर आने वाली है, सारे जने खेती में जुटे हुए। मैंने ऑन कॉल 20 जनों को कल रात को फोन किया था, मेरी अपने के भाई अपने पार्टी में उनको टिकट मिला। उन्होंने बोला दादा ये कौन है, ये कहाँ रहता है, ये कौन है? फिर मैंने उनसे पूछा अगर कुलदीप साहब को लड़ा तो लड़ाना
ऐसे नहीं पहली बात ना लीरा अच्छा कुलदीप सर नहीं लड़ाओगे सारा है कोशिश ये रही कि हमारी फिर जगदम्बा मातेश्वरी स्त्री जो चाहेगी होगा लेकिन हमारा फर्ज है हम हमारे नेता को जीता के यहाँ से भेजेंगे और पैसों से ऐसा कोई नहीं है मैं जाति से जाट हूँ मैं कोई इतना पैसा वाला नहीं हूँ लेकिन मेरे से जितना होगा उतना खर्चा कर लूंगा मेरी पंचायत का या मेरी आसपास की पंचायत का मैं कुलदीप सर से पैसा नहीं मांगूंगा मैं कुलदीप सर ने मुझे किसी काम से भेजा था कि आप वहां जाके आ जाओ मैं पेट्रोल के पैसे डाल देता हूँ मैंने कहा इतना तो मैं भी आपका छोटा भाई हूँ इतना तो मेरा भी फर्ज बनता है कि आपसे क्या मैं पेट्रोल के डीजल के पैसे मांगू आपको हम जब तक साथ देंगे जब तक आप एमएलए बन जाओ एमएलए नहीं बन जाओ हमारा फर्ज है मावली की जनता है आप सबका फर्ज है कि ऐसे कैंडिडेट को आप एमएलए बनाओ जो आपके फोन कॉल पे आपके घर के सामने खड़ा होगा हाँ भाई बोल क्या दिक्कत हो गई ऐसे नहीं कि फोन भी नहीं उठाए अगर 10 फोन कर भी दिए तो 11वां पीए उठाए हाँ बोलो साहब क्या हुआ साहब अभी बिजी है मैंने 10 साल की बात बता रहा हूँ मैं भी खेती करता हूँ उतना याद नहीं रहता है किसी का फोन आया नहीं आया 10 साल में मेरा ओन कॉल हिस्ट्री उठा के देख लो मैंने जब कुलदीप सिंह को फोन किया या तो अटेंड किया या 1-1.5 घंटे में मुझे वापस फोन आया कि क्या हुआ चुनाव तो 2018 में थे अब 23 में 10 साल तक जो 10-15 से जो भी बचे हैं बीच में कोई नहीं लेना देना था तब भी उन्होंने फोन उठाया था हर काम में हर जगह मुझे बोला कि हाँ भाई बोल क्या हुआ ये मैं मेरे अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ आप सब जानते हो कि कुलदीप सिंह ऐसा बंदा है जिसने फोन किया उसको रिटर्न जवाब आया उससे बात की उन्होंने मैं मेरे बड़गांव की बात कर रहा हूँ कुलदीप सिंह को हम हमारे बड़गांव से इतने वोटों से जिता के भेजेंगे आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते आप अपनी तैयारी इतनी जोर से करना कि ये जो देखने वाले रह जाए कि वोट मांगने जाए कहां उसी ऐसी रूम में जाएगा जहां टिकट फाइनल हुआ था वोट तो मावली की जनता देगी और अपन देंगे इतनी मेहनत करेंगे कि उनको भी पता चल जाए कि अपन ने टिकट काट के गलती कर दी अब अपने को कुलदीप सिंह जी के लिए कितने दिन 19 दिन बचे हैं हर तरीके से हर संभव कोशिश हमें पूरी करनी है और कुलदीप साहब के लिए हमें अपने पूरी दिलो जान से मेहनत करनी है रही बात पार्टी ऐसी कहती है जाति समीकरण की हिसाब से टिकट मिलना चाहिए मैं नहीं मानता ऐसी चीज को राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा राजा का हकदार होगा वो राजा बनेगा चाहे वो किसी भी कौम का हो पास वाली विधानसभा में भी अगर उसी सेम कास्ट का जन अगर रहेगा तो उसको टिकट मिलना चाहिए अगर मैं काबिल नहीं हूं और मैं जाट हूं मैं बोलूं नहीं मुझे टिकट दो मेरे से जो काबिल है मावली जो जनता की सेवा कर सकता है उसको टिकट मिलना चाहिए जाति की कौन से सब जाति में तो टिकट मिल नहीं सकते जी जो बंदा काम करना जो कर रहा है जनता के बीच में आके कर रहा है उसको टिकट देना चाहिए चाहे राजपूत के 2 देने पड़े 3 देने पड़े या ब्राह्मणों के 2 देने पड़े 3 देने पड़े टिकट उन्हीं को मिलना चाहिए जो जनता के बीच में जाकर काम करे और हमारे सामने जिसको टिकट मिला है हम उनकी कोई अवहेलना नहीं करते चलो उनको टिकट मिला अच्छी बात है उन्होंने मेहनत करी होगी अगर लोग जानते होंगे तो 3 तारीख को उनको भी पता चल जाएगा वैसे 3 तारीख को तो सबको पता चल जाएगा लेकिन उनका मन तो जब टिकट मिला था तब भी पता था कि कुलदीप सिंह साथ में रहेगा तो नहीं जीत पाएगा ये चीज तो उनका मन को पता है और अब हम क्या करें कि आप टिकट दे दो क्या करें बताओ आप हम क्या मेहनत करें लोगों के बीच में जा जाके 10 साल से मेहनत कर रहे हैं जो बंदा घर का कारोबार घर का काम धंधा छोड़ के लोगों के बीच में है हर जगह हर पार्टी का हर उम्मीद जो पदाधिकारी है वो सब चाहते हैं कि कुलदीप सिंह को टिकट मिले अब हम क्या करें कि आपको हमें टिकट देना पड़े आपको अब हम 2-4 जनों को ज्यादा पैसा वाले के वह रूम में हम आने से तो रहे अब आपने जो फैसला लिया है ठीक है लिया है अब हमारी मावली की जनता का फैसला भी देख लेना हम 25 तारीख को दिलो जान से हम घर बूथ से वोट डलाएंगे
कुलदीप साहब को, और उनको पता चल जाएगा कुलदीप सिंह कौन सी ताकत है। उनको ये तो पता है कि यहाँ से सीट गई है, लेकिन वो यूं सोच रहे 200 सीटें क्या फर्क पड़ेगी, लेकिन इमेज कितनी खराब होगी कि जिसको टिकट देना चाहिए उसको नहीं दिया। ये वो नहीं सोचते, पर्सनल 1-2 जनों के लालच के चक्कर में ये अपना मावली का सीट गंवा दी उन्होंने। सब यूं नहीं चाहते कि इसको इसी को टिकट दो, 1-2 जनों के चक्कर में ऐसा हुआ है। कोई बात नहीं, आपका निर्णय सर्वोपरि है, हमारी जनता का निर्णय भी आप 3 तारीख को देख लीजिए। हम तन मन से आपके साथ हैं, और 36 कौम उसके साथ है। कोई जातिवाद नहीं है कि मैं जाति का जाट हूं इसलिए जाट को वोट दूंगा, या जाति का राजपूत हूं इसलिए राजपूत को वोट दूंगा, ऐसा नहीं है। जो काबिल होगा उसको वोट दूंगा, चाहे वो जनरल ओबीसी या SC/SC का हो, काबिल होगा उसको वोट देंगे हम। अगर कुलदीप अकेली हूँ और आप सभी भाइयों को हाथ जोड़ के कोटि कोटि नमन करके यही कहना चाहती हूँ, आज जब आप इनके साथ खड़े हो, इनकी ताकत बनो, इनको आगे बढ़ाओ और इनको जयपुर तक पहुँचाओ। ये अपने साथ रहेंगे और अपने दुख सुख में रहेंगे। मैं पार्टी के लिए बहुत दौड़ी, घर घर जाके वोट मांगे। जीतने के बाद में लोग भूल जाते हैं, खेमपुर में मीटिंग होती है नहीं पूछते कि कोई कार्यकर्ता भी खेमपुर में रहती है। इसलिए आज मैं पार्टी के विरुद्ध कुलदीप सिंह जी के साथ खड़ी हूँ। मातृशक्ति की, मातृशक्ति की। और मैं इनसे यही कहती हूँ, चुनाव लड़ना हार जीत तो भगवान के हाथ में है, लेकिन जनता आपके साथ है। बोलिए आज नहीं तो कल पार्टी वालों की आंखें खुलेगी और आपको टिकट घर आके देंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। धन्यवाद। बार चला गया, पिछली बार भी चला गया, इस बार भी चला गया, लेकिन इस बार आप इन लोगों को छोड़ देना। छोड़ने का मतलब भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन कुलदीप सिंह जुंडावत के साथ 24 घंटे खड़े रहने का वादा किया और खड़े रहेंगे, और कुलदीप सिंह जी को जीता कर ही हम मावली में प्रण लेंगे। इस वादे के साथ आप सभी खड़े रहना, क्योंकि हर पल आपको कोई न कोई पदाधिकारी वोट के लिए कहेगा, क्योंकि आप सभी किसी न किसी पद से जुड़े हुए हैं, मंडल अध्यक्ष है, किसी अध्यक्ष है, लेकिन कुलदीप सिंह जैसा आदमी आपको नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है। तो कुलदीप सिंह को हमने जिया है, हमने साथ टाइम निकाला, कॉलेज टाइम, इसलिए आप जय श्री राम, जय भारत माता की। मैं भाई साहब कुलदीप सिंह जी चुंडावत को विश्वास दिलाता हूँ कि ये मावली की जनता प्रचंड बहुमत से आपको जयपुर विधानसभा में भेजने का काम करेगी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भाई साहब श्री कुलदीप सिंह जी चुंडावत को। एकलिंग नाथ की जय, सावरिया साधे की, नाजुर महाराणा प्रताप की, नवारी भक्ति की, नवारी माटी की, छत्री सनातन धर्म की, छत्री श्री राम की। भाई साहब कुलदीप सिंह जी। कुलकलिंग नाथ की जय, कुलचरभुजा नाथ की जय। दीप जला है, दीप जलेगा, मावली में सिर्फ कुलदीप चलेगा। दीप जला है, दीप जलेगा, मावली में कुलदीप चलेगा, दीप जलेगा, मावली में कुलदीप चलेगा, दीप जलेगा, मावली में कुलदीप चलेगा। कुलदीप साहब संघर्ष करो। नाथ की जय। मावली विधानसभा क्षेत्र के 265 बूथ, 65 ग्राम पंचायत और एक गांव और डाणी से पधारे हुए
देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, मेरे भाइयों, मैं आप सबके हृदय में विराजमान मां भगवती के प्रकाश को प्रणाम करता हूं। आपके प्यार और स्नेह को मैं प्रणाम करता हूं। राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए सन 2000 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र राजनीति से शुरुआत करता हूं। छात्र संघ अध्यक्ष बना, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जनरल संयोजक बना, तब से लेके 2023 तक सरपंच रहा। आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय तक काम किया। पार्टी के आलाकमान और पार्टी में जो गाइडलाइन चलती है उसके ऊपर पूरा भरोसा किया। 2018 में आज ये दृश्य जो उपस्थित हुआ यहाँ पर, उसका थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाऊंगा। 2015 में पंचायती राज के चुनाव थे। पंचायत समिति मावली की सीट जनरल थी और मेरे गांव की सीट साकेरेखेड़ी बोइना की सीट भी जनरल थी। पार्टी का नॉर्म्स था कि सामान्य सीट पे सामान्य जनरल कैटेगरी के व्यक्ति को चुनाव लड़ाना चाहिए। 2013 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी दलित जंगी की पूरी मदद की थी, कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया था। मेरी गृह सीट सामान्य होने के बावजूद 2015 में पार्टी के कुछ ऐसे लोग जो पार्टी को अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, पार्टी को अपने ऑफिस तक सीमित करना चाहते हैं, या राजनीतिक दलाली कह दो उनको, उस ढंग से वो काम करते हैं। सामान्य सीट पे मेरा टिकट काटा गया। सब लोगों ने आग्रह किया कि ये अन्याय है भाई साहब, आपका टिकट काटा गया है, गलत है। लेकिन फिर भी पार्टी में पूरा भरोसा करते हुए पार्टी के साथ रहे। वैसे ही 2018 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में आप सब लोग गवाह हो, पार्टी ने मावली से 100 किलोमीटर दूर जानोल से लाके विधानसभा का प्रत्याशी, हमारे मावली का प्रत्याशी बनाया। आप सब साथियों ने मेरा सहयोग किया। अपन चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उस समय के जिलाध्यक्ष गुणवंत सिंह जी, पार्टी के जो प्रत्याशी धर्मनारायण जी जोशी और कई वरिष्ठ लोगों का आग्रह था कि धर्मनारायण जी बुजुर्ग हैं, उनका अंतिम चुनाव है और उन्होंने पार्टी की लंबे समय तक, हमारे यहाँ तो नहीं लेकिन बाहर कहीं सेवा की होगी, उनकी मदद करो। 2008 में वो चुनाव हारे हुए थे। सबके मन में थोड़ा ये भी था कि यार पिछली बार चुनाव हारे हुए हैं। आप सबके कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपन ने अपने बिना सहयोग के वो चुनाव जीत सकते थे क्या? नहीं जीत सकते थे ना। उनका सहयोग किया। उसके बावजूद 2021 में पंचायत राज के इलेक्शन हुए, फिर से सहयोग देखिए। मावली पंचायत समिति की सीट जनरल थी और मेरे गांव की सीट भी जनरल थी। सब कार्यकर्ताओं के मन में था कि पार्टी के लिए इतना सहयोग करते हैं, रात दिन काम करते हैं,